में आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है। बाबा भोलेनाथ के धाम केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक बर्फ की चादर फैली हुई नजर आ रही है। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री के मंदिर भी बर्फ से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। चारधाम की चोटियों हर्षिल, हेमकुंड साहिब, गोरसों, नीलांघाची, धनौल्टी आदि क्षेत्र में हल्का हिमपात हुआ है। चक्राता में भी बर्फबारी हुई है। वहीं 7 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जोशीमठ में भारी बर्फबारी हो रही है, उसकी तस्वीर आप देखिए। वहीं बद्रीनाथ जो कि बर्फ से पूरी तरीके से ढक चुका है, बर्फ हटाने का काम यहाँ पर जारी है। रानीखेत की तस्वीर आप देखिए। रानीखेत में बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि बर्फ ने लोगों के लिए दुश्वारियां बढ़ा दी है, मुश्किलें भी बढ़ा दी है। उधर उत्तरकाशी के पहाड़ भी बर्फ से पूरी तरीके से ढक चुकी हैं। वहीं बर्फ से गुलजार चौपटा की घाटियां भी हो चुकी हैं, तो चौपटा की घाटियां बर्फ से गुलजार हो चुकी हैं। तो ये 7 तस्वीरें आपके सामने। हालांकि सैलानी पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। बर्फ ने लोगों के लिए दुश्वारियां बढ़ा दी है। रानीखेत की तस्वीर आप देखिए। रानीखेत में बर्फ की सफेद चादर लगातार यहाँ पर देखी जा रही है और इससे सैलानी के चेहरे पर खुशी भी है। उत्तराखंड में हो रही भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। भारत चीन सीमा वाले क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी से कई सड़क मार्ग जो बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि माणा बॉर्डर सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस सड़क से सेना और आईटीबीपी के जवानों की आवाजाही सरहद की तरफ होती है, लेकिन इस क्षेत्र में हो रही बर्फबारी के चलते बीआरओ को अलर्ट कर दिया गया। भारी बर्फबारी और -15 डिग्री टेम्परेचर में बीआरओ के जवान और मजदूर बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। नीति बॉर्डर की सड़क और माणा पास की बॉर्डर पर बंद सड़क को भारी बर्फबारी के दिए बाद खोल दिया गया। माणा बॉर्डर की इस मुख्य सड़क से बर्फ हटाने का काम अभी भी वहां पर जारी है। तस्वीर आप देखिए। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रही हैं, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है। लोगों की मुश्किलें भी इससे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आपको ये जानकारी दे दें कि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, हालांकि अब वहां पे बुलडोजर के जरिए देखिए बर्फबारी को हटाने का काम यहां पर जारी है। रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। रवि, बर्फबारी देखी जा रही है कि लगातार हो रही है, हालांकि लोगों की मुश्किलें भी इससे बढ़ने लगी है। कितनी चुनौतियां आप देख रहे हैं जवानों के लिए वहां पर? बिल्कुल सोनिका, देखिए अगर प्रदेश में बात करें तो जिस तरीके से बर्फबारी हुई है उससे चुनौतियां ज़रूर बढ़ गई हैं। खासतौर पर 2200 मीटर तक भी बर्फबारी हुई, तो ऐसे में चारों धामों की बात करें तो वहां पर लगभग बर्फ़ है। और इसके अलावा हेमकुंड साहिब और जो उत्तरकाशी और चमोली के जो इलाके हैं वहाँ पर भी खूब बर्फबारी देखने को मिली है। तो ऐसे में खासतौर पर अगर बॉर्डर एरिया की बात करें तो जिस तरीके से मलारी में कल हमने देखा कि कैब लॉन्च आया था, जिसकी वीडियो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई है। तो ऐसे में यहाँ पर जो रहने वाले जो लोकल लोग हैं वो तो इस वक्त शीतकाल की वजह से वो नीचे रहते हैं जोशीमठ में, लेकिन वहाँ पर सेना के लोग इस वक्त रहते हैं और सेना के वाहनों की आवाजाही वहाँ पर होती है। और जिस तरीके से कई फीट वहाँ पर बर्फ जम गई है, उससे जो सेना के वाहन हैं उनकी आवाजाही में ज़रूर दिक्कत है। ऐसे में बीआरओ को अलर्ट पर रखा गया है और जो मार्ग हैं वहाँ से बर्फ हटाने का काम कल से ही चल रहा है। तो लगातार जो बर्फबारी हुई है उसने काफ़ी दुश्वारियाँ ज़रूर बढ़ा दी हैं, लेकिन जो हिल स्टेशन है, क्योंकि उत्तराखंड में जब बर्फबारी होती है तो सैलानी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, तो उनके लिए ज़रूर ये खुशखबरी है। और अगर आने वाले वक्त में मौसम की बात करें तो अब इस तरीके कोई भारी बर्फबारी का अलर्ट प्रदेश में नहीं है। हालांकि जो 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का सिलसिला जो है जारी रहेगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का जो 8 से 10 दिन है वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। अमूमन मौसम जो है मैदान से लेकर पहाड़ तक जो है साफ ही नजर आएगा, लेकिन जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होगी। केदारनाथ की अगर बात करें तो वहां पर 6 फीट से ज्यादा बर्फ इस वक्त गिर चुकी है। तो जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होते हैं। हालांकि इस वक्त अगर मौसम की बात करें तो नवंबर और दिसंबर का जो महीना रहा वो पिछले सालों की तुलना में वहां पर बर्फबारी और बारिश इस बार ज्यादा नहीं देखने को मिली। लेकिन जो अभी जो 2 से 3 दिन गए हैं यहाँ पर जो है अच्छी बर्फबारी हुई है। तो ये कई लिहाज में सही है, चाहे यहाँ पर आ रहे पर्यटक हो, यहाँ पर बागवानी हो, यहाँ की जो खेती किसानी है उसके लिए काफी अच्छी बर्फबारी हुई है। लेकिन बॉर्डर इलाके पर जो आपने बात की आम लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, तो जो सैलानी पहुंच रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खुशी की बात, व्यापारियों के लिए भी खुशी की बात इस बर्फबारी का होना। बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए। आगे रुक करते हैं। इधर जोशीमठ की औली में हुई जबरदस्त बर्फबारी से कीचड़ बैंड के पास बर्फ से फिसलन भरी हो चुकी है। बर्फ इतनी है कि कई वाहन फंस गए हैं। पर्यटकों को, स्थानीय लोगों को और आईटीबीपी के जवानों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सड़क से बर्फ हटाने का काम वहां पर जारी है। तस्वीरें आप देखिए। जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और कीचड़ बैंड के पास बर्फ से फिसलन वहां पर अब होने लगी है। और बर्फ इतनी है कि कई जगहों पर देखा जा रहा है कि वाहन फंस चुके हैं। आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। पर्यटक जो वहां पहुंच रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इधर विकासनगर के चक्राता में सीजन का तीसरा हिमपात हुआ है। चक्राता के कोटी कनासार में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से किसानों और होटल व्यापारियों के चेहरे तो खिल उठे हैं। बर्फबारी होने से बागवानी किसानों की फसलों को फायदा होगा। लोग बर्फबारी देखकर झूम उठे हैं और इसी के साथ वहां पर लुत्फ उठाया जा रहा है सैलानियों का। बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहां पर व्यापारियों के चेहरे खिलने लगे हैं क्योंकि होटल में लोग रुक रखे हैं। वहीं किसानों के लिए भी फायदा, किसानों की बर्फबारी होने से बागवानी किसानों को फायदा हो रहा है। उत्तराखंड में नैनीताल की उच्च पर्वतीय श्रृंखलाओं के साथ ही 7 नंबर क्षेत्र ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। शहर में भी बर्फबारी की उम्मीद की जा रही है। वहीं सोमवार को आपको बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल में रात भर की बरसात के बाद बर्फबारी देखने को मिली। चाइना पीक, स्नो व्यू, किलबरी, हिमालय दर्शन, टांकी बैंड में भी शाम के समय हुई बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। नैनीताल के लिए मौसम विभाग ने बर्फबारी और बरसात का पूर्वानुमान जारी किया था। सोमवार सवेरे मौसम ने अचानक करवट यहां बदली और लगभग 9 बजे बरसात शुरू हो गई। तो देखिए तस्वीरें, लगातार बर्फबारी जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर, तो नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की ये तस्वीरें सामने आई है। और अब तस्वीर आपको उत्तरकाशी की दिखाते हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल में बर्फबारी हुई है। हर्षिल घाटी में बर्फबारी का मनमोहक नजारा यहां देखा जा रहा है। पूरी की पूरी हर्षिल घाटी बर्फ से यहां पर ढक चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, उत्तरकाशी के हर्षिल की हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी से पूरी तरीके से ढक चुकी है। मनमोहक नजारा की है, जो भी देख रहा है उसका मन मोह ले रही है। आकर्षण का केंद्र में इस वक्त बन चुकी है हर्षिल, क्योंकि हर्षिल घाटी पूरी तरीके से बर्फ से यहाँ ढक चुकी है। आप तस्वीरें देखेंगे, चारों तरफ यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही है, जो कि वहां पर जो भी सैलानी पहुंच रही हैं, जो भी लोग पहुंच रहे हैं, उनका मन मोह रही है। उधर रुद्रप्रयाग में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। केदारनाथ धाम में 6 फीट तक बर्फ जम चुकी है और जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रुद्रप्रयाग के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। केदारनाथ धाम में 6 फीट तक यहाँ बर्फ जो है वो गिरी है। कहीं बारिश देखी जा रही है तो कहीं पर बर्फबारी, और इसका सिलसिला अभी भी जारी है। रुद्रप्रयाग में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, जिससे जीवन हालांकि अस्त व्यस्त जरूर हो गया है। जो आम लोग हैं, वहां पर स्थानीय निवासी हैं, उनको मुश्किलों हो रही है। मुश्किलों का सामना भी उन्हें वहां पर करना पड़ रहा है। ये केदारनाथ की तस्वीर आप देखिए, 6 फीट तक यहाँ पर बर्फ जम चुकी है। रुद्रप्रयाग के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। तो वहीं निचले इलाकों की बात की जाए तो लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट वहां देखी जा रही है। खबरों में आगे रुक करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मशहूर खिलाड़ी विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ कल देर शाम ऋषिकेश पहुंचे। विराट और अनुष्का दयानंद आश्रम पहुंचे। दोनों आज आश्रम में धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे। आश्रम के जनसंपर्क अधिकारी गुणानंद रायल ने जानकारी दी है कि विराट कोहली ने यहां अपने परिवार के साथ ब्रह्मलीन दयानंद सरस्वती की समाधि के भी दर्शन किए और गंगा घाट पर गंगा आरती भी की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके साथ उनके योगा ट्रेनर भी आश्रम में ही रुके हैं। आज सुबह योगा अभ्यास करने के बाद आश्रम में एक सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान भी करने वाले हैं। विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और अपनी बेटी वामिका के साथ ऋषिकेश पहुंची हुई हैं। वहां पर ही आज रुकने वाले हैं। सीधा रुक लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से 3 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है। ये इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी पुलकित आर्य का नार्को और पॉलीग्राफिक टेस्ट होना था, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा है कि 3 हफ्ते में आपको जवाब पेश करना होगा। इसके लिए उत्तराखंड सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से जवाब पेश करने के लिए। तो आरोपी पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफिक टेस्ट पर यहां रोक लगा दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर अंकिता भंडारी हत्याकांड जो कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इससे जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब आरोपी पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट होना था, पॉलीग्राफिक टेस्ट भी होना था, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि 3 हफ्ते में आप जवाब पेश करिए। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो इसका आरोपी रहा है पुलकित आर्य, अब उसका नार्को और पॉलीग्राफिक टेस्ट होना था, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है। ये रोक
हाईकोर्ट ने इसको लेकर कहा कि उत्तराखंड सरकार पहले 3 हफ्ते में जवाब अपना पेश करे। उत्तराखंड सरकार से 3 हफ्ते में जवाब पेश करने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। आरोपी पुलकित आर्या के नार्को और पॉलीग्राफिक टेस्ट पर यहां रोक लगा दी गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। तो इस पूरे मामले में लगातार लोग भी आक्रोशित नजर आए। उनकी तरफ से मांग की गई कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए आरोपी पुलकित आर्या को। अब इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट होना था पुलकित आर्या का, पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराया जाना था, लेकिन इस पर अब रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से 3 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा। उधर आपको बता दें कि बड़ी खबर है बड़कौट से। बड़कौट में भीषण आग से हड़कंप यहां मच गया है। गेट क्षेत्र में एक बार फिर से आग का तांडव देखा गया। राना गांव में आग से 4 मकान जल करके पूरी तरीके से खाक यहां हो चुकी हैं। लोगों ने बमुश्किल ही खुद को बचाया है, अपनी जान वहां पर बचाई है। फायर ब्रिगेड के आने से पहले मकान जल करके पूरी तरीके से हालांकि खाक हो गया। तो ये बड़ी खबर देखिए बड़कौट से सामने आ रही है। बड़कौट में भीषण आग से हड़कंप मच गया है। एक बार फिर से गेट क्षेत्र में आग का तांडव देखा गया। तस्वीरें आप देखिए, आग की ऊंची ऊंची लपटें यहाँ पर नजर आ रही है और जितने भी मकान इसकी चपेट में आए पूरे इसके पूरे मकान यहाँ पर जल करके खाक हो चुकी हैं। लोगों ने बेहद ही मुश्किल से खुद को घर से बाहर निकाला, अपनी जान वहां पर बचाई है, लेकिन फिलहाल जान हानि को लेकर कोई खबर सामने नहीं आ रही है। फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही मकान जल करके पूरी तरीके से वहां पर खाक हो गए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।